हेलो बच्चों, तो आज हम टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो ही, है ना? तो सभी का टेस्ट पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके, तो इक्वेशन गिवन है ए Fa2O3 plus BH2 to gives CFe plus BH2O. The values of A, B, C and D are respectively. तो हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन में A, B, C और D की वैल्यू क्या होगी। तो कुल मिला के हमें इसे बैलेंस करना है ना? तो बैलेंस करोगे तो Fe2O3 plus H2 to gives Fe plus H2O। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले चेक करो कि कौन से एटम सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जिससे हो जाएगा ऑक्सीजन बैलेंस। फिर बचता है हाइड्रोजन जो कि हो गया मैक्सिमम, दैट इज 3 into 2 6। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3 into 2 6। तो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो Fe बच गया, तो Fe2 यहाँ पर 2, खत्म, इक्वेशन हो गई बैलेंस, है ना? तो A की वैल्यू क्या आई 1, A यहाँ पर 1 है ना, कॉमा। B क्या है 3 और C इक्वल्स टू 2 और D इक्वल्स टू 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन, इट इज 1 3 2 3। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उन इक्वेशंस में चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इसको आप लोग आसानी से बन गया होगा आप लोग से, है ना? चलिए इसमें तो बस आप लोग चेक करना है कि रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड्स के नंबर ऑफ एटम्स हर एक टाइप के सेम है कि नहीं। इसको तो आसानी से कर लोगे आप लोग, है ना? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हमें ये बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड ऑक्सीडेशन और लास्ट नन ऑफ दिस। तो हमने एक वीडियो बनाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है ना? तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सत्य है ना? चलिए फर्स्ट ऑप्शन, द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम इन अ केमिकल चेंज। तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना? फिर सेकंड चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि और भी ऑप्शंस सही बोल रहे हो, सत्य हो। तो सेकंड ऑप्शन है अ केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इज इरिवर्सिबल। तो ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि केमिकल चेंज परमानेंट टाइप का होता है और इरिवर्सिबल नेचर का होता है ना? फिर थर्ड ऑप्शन है अ फिजिकल चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। तो ये भी क्लास 9 का है ना? कि फिजिकल चेंज यूजुअली टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, है ना? और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियस सी बात आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सारे स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। इन द रिएक्शन, फिर एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें बताना है हमें कि स्मॉल एक्स की वैल्यू, स्मॉल एक्स क्या होगा। ओके, तो देखो यहां पर रिएक्शन दी हुई है इस तरीके से FeSO4 plus X to gives Na2SO4 plus
FeOH ट्वाइस। ओके, तो हमें X बताना है। तो देखो यहां पर रिएक्टेंट हमारा क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, तो आयरन का एक हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और सोडियम का सल्फेट मिल रहा है। तो इसको देखो, सल्फेट यहां पर भी था और यहां पर भी है। ओके, ये हो गया। फिर देखो Fe मिल गया। तो क्या बच गया, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। तो ऑब्वियस सी बात है X क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये लॉजिक लगाना था आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये शो हो रहा है कि दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है CaO प्लस CO2। तो CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कंपाउंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन 2Na प्लस O2। तो सोडियम एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, तो यहां पर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में SO2 दिया हुआ है जो कि कंपाउंड है और फोर्थ ऑप्शन में H2O दिया हुआ है वो भी कंपाउंड है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following equation is not an example of single displacement reaction। तो इनमें से बताना है हमें ऑप्शन में से कि कौन सी रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2Al प्लस Fe2O3 प्रोड्यूस Al2O3 प्लस Fe। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो सेकंड Ca प्लस Cl2 प्रोड्यूस CaCl2। यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8। मैच द कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं, उनको आपस में मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, देखो यहाँ पर बनाते हैं कॉलम, ये भी बन गया होगा आप लोगों से, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। यूजुअली क्वेश्चन सिंपल आए थे, है ना। तो जिन्होंने अपना बेसिक क्लियर कर लिया होगा उनसे आसानी से क्वेश्चंस बन गए होंगे, है ना। और वैसे भी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर इजी चैप्टर है, आगे आने वाले चैप्टर्स रिलेटिवली थोड़े से हार्ड है। ओके, तो कॉलम 1 में ए है कॉम्बिनेशन और बी डिकम्पोजिशन। ओके, शॉर्ट लिखता हूं, सी डिस्प्लेसमेंट और डी सिंथेसिस। ओके, फिर कॉलम 2 में फर्स्ट दिया हुआ है CaCO3 प्रोड्यूस CaO प्लस CO2। ओके, सेकेंड है H2 प्लस O2 प्रोड्यूस 2H2O। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करने पर ये इन दोनों में कॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, फिर नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, CaO प्लस CO2 CaCO3 और नंबर 4 Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो मैच करो। तो कॉम्बिनेशन कहां है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है ना। लेकिन देखो यहाँ पर एक सिंथेसिस भी दिया हुआ है, तो सिंथेसिस स्पेशली क्या होता है, एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। तो ये इससे मैच करेगा और ये इससे मैच करेगा। ओके, फिर डिकम्पोजिशन, तो ये देखो फर्स्ट डिकम्पोजिशन है, फिर डिस्प्लेसमेंट, ये बस खत्म। फिर देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 9। AgNO3 प्लस NaCl प्रोड्यूस AgCl प्लस NaNO3। इक्वेशन में देखो Ag OG लोजी सुनोजी AgNO3 प्लस
NaCl AQ to gives AgCl solid plus NaNO3 aqueous. ओके, तो बताना है कि अबव रिएक्शन इज अब, तो ये रिएक्शन का टाइप बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो बिल्कुल यहां पर ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होने पर एक सब्सटेंस एज ए सॉलिड फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, सॉरी। तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। फिर सेकेंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पर बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Ag Na को रिप्लेस कर रहा है और Na Ag को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन कॉम्बिनेशन, तो नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगी। लास्ट ऑप्शन बोथ A एंड B, सही है, प्रेसिपिटेशन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो आंसर क्या होगा? लास्ट ऑप्शन। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, H2SO4 plus 2NaOH to gives Na2SO4 plus 2H2O. The above equation is a neutralization reaction, double displacement reaction, or decomposition or addition reaction. It's simple question है। H2SO4 that is acid or NaOH that is base. Acid base reaction means neutralization reaction. Okay. फिर डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसमें, ये देखो H2SO4 plus NaOH to gives Na2SO4 plus H2। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सोडियम है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, और ये हाइड्रोजन सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है NaOH के, यहाँ पर एक और NaOH ले लो, NaOH, ताकि आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा, हाँ। और यहाँ पर दो H है, तो एक H में इस Na को रिप्लेस किया, ठीक है, तो क्या बना? H2O, और दूसरे H ने इस Na को रिप्लेस किया, तो फिर क्या बना? H2O, और ये दोनों दो Na इसके साथ जाके जुड़ गए, दोनों हाइड्रोजन को भगाकर क्या बना? Na2SO4, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, दैट मींस कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, in the reaction Mg plus Cl2 to gives MgCl2, the chlorine may be regarded as oxidizing agent, reducing agent, a catalyst, providing an inert medium। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन टू फॉर्म MgCl2। तो देखो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सिंगल है, अकेला है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। फिर क्लोरीन भी यहाँ पर अकेला है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। फिर यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म में दोनों मैग्नीशियम और क्लोरीन कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में, तो कंपाउंड फॉर्म में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है, और क्लोरीन की -1। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मींस इसका हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसका। और देखो क्लोरीन यहाँ पर 0 है, और यहाँ कहाँ पहुंच गया? -1 में पहुंच गया, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है। तो हम ये बताना कि क्लोरीन क्या है। तो देखो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो कैसा सब्सटेंस होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ रखा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो क्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो देखो यहाँ पर Mg ऑक्सीडाइज होकर कहां पहुंच गया? +2 पहुंच गया, और क्लोरीन खुद रिड्यूस हो गया -1 में, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है? तो फर्स्ट ऑप्शन गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, फिर सेकंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर लास्ट रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और एलिमेंट। अब देखो ये थोड़े से ऑप्शन आप लोगों के आउट ऑफ फोकस हो गए, मीन्स आप लोगों ने ये सब टर्म्स नहीं सुने हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रेडिकल, ये सब टर्म्स आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने हैं। इट मीन्स इस क्वेश्चन को आप लोगों को बोनस देना होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 बोनस है। ओके, चलिए, मजा आ गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, CuO plus H2 to gives H2O plus Cu. तो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, हमें ये बताना है कि एक रिएक्शन है CuO plus H2 to gives Cu plus H2. तो ये रिएक्शन कैसी है? रेडॉक्स है, सिंथेसिस है, न्यूट्रलाइजेशन है, एनालिसिस रिएक्शन है। तो पहले चेक कर लो रेडॉक्स दिया हुआ, रेडॉक्स है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इससे, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसका हुआ रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स है। ओके, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is an example of oxidation reaction? हमें ये बताना है कि जो इक्वेशंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14, Sn2 प्लस -2 इलेक्ट्रॉन Sn4 प्लस, फिर Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, फिर Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स 2Cl माइनस, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसमें से बताना है कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन? रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, प्लस का साइन है, मीन्स रिडक्शन। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर प्लस हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तभी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो क्या होगा? फर्स्ट, दैट इज Sn2 प्लस -2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Sn4 प्लस। Okay, question number 15. A substance which oxidizes itself and reduces the other is known as. तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा सब्सटेंस जो सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Which of the following is not a decomposition reaction? तो कुछ रिएक्शंस गिवन है, तो बताना है कि उनमें से कौन सी रिएक्शन डिकम्पोजिशन नहीं है। तो पहला CaCO3 gives CaO plus CO2, पहले में डिकम्पोजिशन हो रहा है। फिर सेकंड KClO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है। थर्ड में डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, फूड पार्टिकल्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है। फिर लास्ट H2 plus Cl2 to gives 2HCl, तो ये दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is a displacement reaction? तो पहचान लोगे यार आप लोग, है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली रिएक्शन CaCO3 ब्रेक हो रहा है, सेकंड इक्वेशन में CaO प्लस HCl तो गिव्स CaCl2 प्लस H2O, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना। और थर्ड ऑप्शन Fe प्लस CuSO4 टू गिव्स FeSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, और लास्ट है NaOH प्लस HCl टू गिव्स NaCl प्लस H2O, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। देखो जिस तरीके से सेकंड ऑप्शन में आप लोगों का पेपर होगा, सेकंड ऑप्शन में CaO प्लस 2HCl में डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वैसे ही लास्ट ऑप्शन में भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन केवल सी ऑप्शन है जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट के सामने डबल ना लिखा हो तब तक हमें उसको क्या मान के चलना है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट मान के चलना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर थर्ड ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, द रिएक्शन H2 plus Cl2 to gives 2HCl is a सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ है ही नहीं इसमें, आइंस्टीन लॉ दिमाग लगाना नहीं है इसमें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is a combustion reaction? फर्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज होता है, वो केमिकल रिएक्शन है ही नहीं। फिर सेकंड ऑप्शन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यहाँ पर भी मेल्टिंग प्रोसेस एक फिजिकल प्रोसेस होता है। फिर नंबर थर्ड, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जलना। अब
पेट्रोल का जलना मीन्स पेट्रोल का कंबशन, और कंबशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। अब पूछा भी यही है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है, तो कौन सा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। फिर क्वेश्चन नंबर 20, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus Fe. This reaction is an example of simply कैसी रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हुए टोटल 20 क्वेश्चंस। तो होपफुली सभी ने सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे, है ना, और सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए, तो वैसे तो ये चैप्टर रिलेटिवली इजी था। अब आगे हम जब नए चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आप लोगों ने लोअर क्लास से पढ़े होंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए कंप्लीटली नए कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय, बाकी फिर बाद में करते हैं, है ना।